नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका। एक बार एक संत एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण कर रहे थे। एक दिन वो एक गांव में पहुँचे और वहाँ विश्राम करने लगे। जब लोगों को उनके आने का समाचार मिला तो आसपास के गांव से भी बहुत से लोग उनके दर्शन करने और उनसे प्रश्न पूछने आने लगे। संत जी दिन रात आने वाले लोगों से मिलते रहे और उनके प्रश्नों के उत्तर देते रहे। इस तरह 3 दिन और 3 रातें बीत गईं। लोगों से आध्यात्मिक बातें करने में संत जी इतने डूबे रहे कि उनको कुछ खाने या पीने का समय ही नहीं मिला। तीसरी रात को जब सभी लोग चले गए, एक गरीब व्यक्ति संत जी के पास आया और बोला, स्वामी जी, मैंने देखा है कि आप 3 दिनों से लोगों से बातें करने में इतने व्यस्त थे कि आपने तो कुछ खाया पिया भी नहीं है। मुझे तो बहुत ही दुख पहुंचा है। उस गरीब व्यक्ति को देखकर संत जी को ऐसा लगा जैसे साक्षात भगवान ने उनको दर्शन दे दिए हों। संत जी ने उस गरीब व्यक्ति से कहा, कृपया आप मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हैं। गरीब व्यक्ति पेशे से एक मोची था और वो नीची जाति से था। उस गांव के ऊंची जाति के लोग तो उसके पास भी नहीं आते थे। उस बेचारे ने डरते डरते संत जी से कहा, स्वामी जी, मैं आपके लिए रोटी बनाकर लाना चाहता हूँ, परंतु मैं नीची जाति से हूँ। मेरी बनाई हुई रोटी आप कैसे खाएंगे? संत जी उस व्यक्ति को देखकर मुस्कुराने लगे। उस गरीब व्यक्ति ने फिर कहा, अगर आप अनुमति दें तो मैं आपके लिए खाना पकाने का सामान ला देता हूँ ताकि आप स्वयं ही पकाकर खा लें। संत जी ने कहा, नहीं, तुम जो कुछ भी पकाकर मेरे लिए लाओगे मैं वही खा लूँगा। बेचारे गरीब मोची को भय लगने लगा कि बाद में ऊंची जाति के लोग दंड देंगे, क्योंकि उसने सन्यासी को अपने हाथ से पकाया हुआ खाना दिया था। वो संत जी की सेवा करना चाहता था, इसलिए वो तुरंत गया और उसी समय में गरम गरम रोटियां पकाकर ले आया। संत जी ने उसके द्वारा लाई हुई रोटियां और सब्जी बड़े ही चाव से खाई और उस गरीब व्यक्ति की उदारता और स्वार्थविहीन सेवा देखकर बहुत ही प्रभावित हुए। उन्होंने उस गरीब मोची को धन्यवाद दिया। इसी बीच ऊंची जाति के लोगों को मालूम हो गया कि गांव के एक नीची जाति के व्यक्ति ने संत जी को खाना खिलाया है। उन्होंने संत जी से इसके बारे में पूछा और कहा कि नीची जाति के व्यक्ति के हाथ का खाना खाना ठीक नहीं था। संत जी ने उनकी बात सुनने के बाद उनसे कहा, तुम लोगों के साथ मैं 3 दिन तक बातें करता रहा, परंतु तुम में से किसी ने भी मुझसे ये नहीं पूछा कि मैंने कुछ खाया पिया भी है कि नहीं। आप लोग स्वयं को सज्जन लोग कहते हैं और ऊंची जाति का मानते हैं, परंतु ये ठीक नहीं है। सबसे शर्मनाक बात तो ये है कि आप अपनी ऊंची जाति का बखान करते हैं और नीची जाति के इस मोची का तिरस्कार करते हैं, परंतु आप इस गरीब मोची की मानवता और उदारता नहीं देखते। ऐसे सज्जन व्यक्ति की आलोचना करते हुए आपको शर्म नहीं आती? गांव के उच्च जाति के लोगों के सर शर्म से झुक गए और उन्होंने संत जी से अपने बुरे व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? उम्मीद करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।